रोमाना जी, इन लोगों का चिल्लाने से मुझे बहुत खुशी हुई, ये डर मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये जानते हैं कि मुसलमान समाज में खास करके युवाओं में उस क्रांति की शुरुआत हो गई है, जो ये सुनने नहीं देना चाहते हैं। मैं युवाओं से ये अपील करती हूँ कि हमारे माथे पे ऐसे लोग जो इस्लाम के नाम पे राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक बोल बोल के हमें हमारे देश से तोड़ते हैं। 30 करोड़ लोग मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं होते, हम मेन स्ट्रीम का हिस्सा हैं, हम भारत के बच्चे हैं। अगर हमारे अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि वो कलंक हमारे माथे से मिटे। आज हमें मौका मिला है कि हम विभाजन का कलंक, हम मंदिर विध्वंस का कलंक, मंदिर विकृत करने का कलंक, रेडिकलिज्म का कलंक, इस्लाम के नाम पे जो आतंकवाद चलाए वो कलंक मिटाने का हमारे पास आज मौका है और वो मुसलमान युवा ही मिटा सकता है। ठीक है सुबोई जी, ठीक है, अब आपने अपनी बात कर ली। अब प्लीज बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं एक एक कर यहाँ से सबसे जवाब ले रही हूँ, ठीक है, बारी बारी से। आप शुरुआत कीजिए, आपने उनके आरोप सुन लिए और आप ही थे जिनकी तरफ से कहा जा रहा था कि साहब ये तो माइनॉरिटी के साथ बहुत गलत हो रहा है। वो कह रही है कब तक ये विक्टिम कार्ड, अपनी गलती का एहसास कीजिए और उसका कुफ्फारा भरिए। देखिए, कुछ चीजें जब प्रचलित हो जाती है ना तो उसको पाटना बड़ा कठिन हो जाता है। अब लगातार जब सैकड़ों की तादाद में लोग इस्लाम को बिल्कुल निशाने पर लाएंगे, वैसे समय में जो डिफेंस मोड में हम लोग आ जाते हैं, जैसा अभी फिर माहौल बन रहा था, तो परेशानी ये होती है, डिबेट हो या तो ऐतिहासिक हो या फिर धार्मिक ही हो जाए, किसका धर्म कैसा, दो बातें तो हो सकती है। अब आप कॉकटेल करने लगेंगी, आप तो सोशल वर्कर हैं, इस्लाम पर टारगेट कर रही हैं। पहली बात, ये आपको अच्छा नहीं लगता, आप मेरी बहन हैं। और सुनिए, हमेशा ये नहीं कहा जाना चाहिए जब डिबेट में है ना तो महिला पुरुष भी नहीं चलेगा और हिंदू मुस्लिम भी नहीं चलेगा। यहां सभी लोग अपने साक्ष्यों के साथ आए। सवाल नंबर 1, यहाँ पर नौजवान बीच में कोई टोक नहीं रहा था और आप लगातार उनको टोक रहे थे। नहीं, मैंने जब यहाँ पर ना महिला पुरुष किया और ना मैंने शब्द यहाँ का पर जब इन्होंने नाम लिया, आक्रांता शब्द का कहा, आक्रांता शब्द जब हो सकता है आपकी बात भी यहाँ पर बहुत लोगों को बहुत बुरी लगी हो, लेकिन तब भी उन्होंने चुपचाप सुना। नहीं, तो इसलिए कृपया करके अपनी बारी पर अपनी बात रखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुबोई जी प्लीज माइक नीचे रखिए, उनकी बात सुनिए। आइए जवाब दीजिए, पॉइंटेड जवाब। ये कलंक धोने का समय है। कौन सा कलंक? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। ये जो कुछ कह रही है सबूही, ये एक भी अगर पुस्तक से सिद्ध कर दे कि इस्लाम के नाम पर किया गया, तो मैं आज ही इनकी गुलामी, पहले रुक जाइएगा, बात पूरी होने दीजिएगा, इनकी गुलामी तस्लीम करता हूं। ये इतने बड़े चैनल पर, कैमरे पर बोल रहा हूं। सवाल नंबर 1, बाबर इस्लाम लेकर आया था क्या? लिख लीजिए, नोट, जवाब चाहिए। बाबर को किसने बुलाया था? आप नौजवान भी याद रखना। सवाल नंबर 2, शिवाजी को औरंगजेब की दरबार में किसने लाया था पकड़कर? नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर 3, जिस बिंदु पर आज आप बहस कर रही हैं काशी विश्वनाथ पर, वहां एक बार नहीं, मैं अब कह रहा हूं 20 बार मंदिरों पर हमले हुए हैं, लेकिन हमलावर शासक था, मुस्लिम नहीं था। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आप भी नोट कर लेंगे, इसलिए कि जहां मंदिर तोड़ने का इतिहास में जिक्र है, वहीं मंदिर बनाने वाला भी मुस्लिम शासक वही है। तो हम इस्लाम से कैसे जोड़ेंगे इसको? एक सेकंड, नोट कर लीजिए, फिर जवाब चाहिए। सर तकरीर नहीं सर, आपने पॉइंट दे दिए, आपने पॉइंट दे दिए। और इतना जो है, अगर मजबूत है आपका केस, फिर तो और सर्वे पर किसी तरीके की आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। आप रखिए, इस उम्मीद के साथ दे रही हूं कि दोबारा आप लोग एक दूसरे के बारे में नहीं टोकेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।